विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही जिसने वृंदावन को अपना मान लिया। मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन। बस दुर्भाग्य उदय हो रहा है, वृंदावन ब्रज क्षेत्र की लताओं का हनन हो रहा है। कल एक आए थे ब्रजवासी जनों, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कितने सैकड़ों वृक्ष काट दिए गए रात की रात में। जेसीबी लगाए, उखाड़ के फेंक दिए ऊपर से काट करके। आजकल तो सब बिजली की मशीनें हैं, सरल से काटा और काट काट करके लद लद करके बाहर चले। ये वृक्ष 50-50, 100-100 वर्ष में तैयार होते हैं। ये वृंदावन धाम है। वैसे हमें तो लगता है कहीं के वृक्ष नहीं काटने चाहिए, पर धाम के ब्रज 84 कोष के वृक्ष ये सब महात्मा है। घोर अपराध हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी जी कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, करोड़ों गौ हत्या का पाप लगता है। बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़ा पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, सब उखाड़। जो परिक्रमा लगाने पर सुख मिलता था, लौट जाओ तो थकान मिट जाए, आज ऐसे कंकड़ है कि परिक्रमा लगाना चाहे ना तो पैर चलनी हो जाए, दंडवती लगाना चाहे तो साधक लगाए तो गांठों के सब खाले हट गई, हाथ के सब घायल हो गए। यहाँ की रज का महत्व, रोड का महत्व नहीं, कौन सुने। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। धाम का जो अस्तित्व है वो तो है ही है, मिटा थोड़ी सकते हो। ये तो चिदानंद है, ढक सकते हो, ढक सकते हो, और ढक रहा है। आधुनिकता बढ़ रही है। भागवतिकता के भाव जहां हमारे प्रकट होते हैं वो सब लुप्त और गुप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत दुख है इस बात का। जो वृंदावन की लताएं कटती ना तो हृदय व्यथित होता है। बस तड़प सकते हैं, कुछ कह सकते नहीं। कहीं भी लता हो, दर्शन मात्र से भगवत भजन की वृद्धि करने वाली गले लगा लो तो समझते हो पूरे तीर्थ स्नान कर लो, ऐसे पवित्र नहीं होगे जैसे वृंदावन की लता को गले लगाने। तमाल, कदम एक ऐसे पावन वृक्ष हैं। अरे यहाँ का नीम बम्बूल भी परम पवित्र करोड़ कल्प तरुओं को हे करने वाला है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं। ये आधुनिकता से बचावे भगवान धामों को, ये ब्रज भूमि को बचावे। जो आधुनिकता है ये भजनहीन करने वाली है। जो हमारी पूर्व की लता, रजरानी, ये सब भजन बढ़ाने वाली है। एक लता को रोज ऐसे देख देख कर नेत्रों से पोषित करके उसकी सेवा, तब जाके 25 वर्ष में वो अपना रूप धारण करती है। और 100-100, 50-50 वर्ष की लताएं ऐसे काट के निर्दयी लोगों ने फेंक दिया, और पैसे के लोभ से, बस पैसा चाहिए। हाँ, 50 लाख रुपया तुम कमा सकते हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति इनके अपराध से आएगी कि सब बिटिया मेट हो जाओगे। वृंदावन की ब्रज की लताओं को मत छेड़ो। वृंदावन के पशु पक्षी, लता, रजरानी, यही हमारी सिद्धि है। और इसी का ढकना, इसी का नाश करना शुरू हो चुका है। जिधर देखो लता, कोई जगह खरीदेगा पहले लता का काटना होगा, लता का नाश किया जाए। प्रिया प्रीतम की इस धाम की महिमा लताओं से है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभवान। जहां देखो, जहां ऐसे पवित्र पवित्र जगहों की लताएं रात रात में काट कर बाहर कर, ये सब आंखों से देखा। ये वृंदावन धाम है। कैसे कैसे इस पीड़ा। आज तो 500 वर्ष पहले हरिराम व्यास जी लिख गए, कैसे छाती की पीड़ा बताऊं। मथुरा खोद रहा है, वृंदावन कट रहा है। हरिराम व्यास जी पद में लिख गए, मथुरा खोद रहा है और वृंदावन कट रहा है। ये भगवत धामों की किसी तरह रक्षा होनी चाहिए। रजरानी की रक्षा होनी चाहिए, यहाँ की लताओं की रक्षा होनी चाहिए। ये खगमृग पशु पंछियों का देश। बहुत विचित्रता आती चली जा रही, बहुत विचित्रता। भजन के लिए जो चाहिए वो सब धीरे धीरे ढकता चला जा रहा है। और जहां कहीं लताएं हैं भी तो ये दुश्मन लोग लताओं को नहीं रहने दे रहे। ये दुश्मन है वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के दुश्मन हैं ये लोग जो लताएं कटाते हैं। ऐसे सुंदर बिल्व वृक्ष, ऐसे सुंदर तमाल, ऐसे तो पता लगाओ कि भाई, तो पता चला कि यहाँ ये भवन बनेगा, यहाँ ये भवन बने। भवन तो बना सकते हो, लता लगाकर उसको पालन पोषण करने के लिए जो मेहनत चाहिए। 50 वर्ष में एक लता ऐसी तैयार होती है जिसके नीचे 10-20 लोग बैठ जाए, और जहां 100 लोग बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, ऐसी लताओं को
काट काट करके सब फेंक दिए गए। बड़ा दुख होता। और ये यही नहीं, पूरे ब्रजमंडल में और पूरे विश्व में जहां देखो वहां वृक्षों का हनन। और वृक्ष जीवन है, प्रकृति से हमारा पोषण होता है, प्रकृति को शुद्ध रखना और प्रकृति को अनुकूल बनाना ये वृक्षों का है। फिर यहां तो भजन के अनुकूल लता ही है। बैठ रहा कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़ा विचित्र, बड़ा दुखद हृदय हो जाता है जब ये पता चला कि सैकड़ों वृक्ष रात के ये छठी करामाल काट के फेंक दिए गए, ले जाए गए। जिधर बहुत विशाल वृक्ष का नीम का पेड़ होगा, अगर हम 2 लोग ऐसे करें तो उसकी जड़ रात रात में ढा के काट। एक वट वृक्ष, 9 किशोर वट वृक्ष काट के फेंक। ये पीपल का वृक्ष काट के फेंक दे। अरे पीपल भगवान वासुदेव का स्वरूप, वो भी वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में कैसे इनके कुल परंपरा की रक्षा होगी, कैसे इनके परिवार सुखी होंगे जो लताओं का हनन करते हैं वृंदावन की, और बड़ी चतुराई से। तो काल भी बड़ा चतुर है, कोई नहीं कहता काल ने मार दिया। ऐसे फंद रचेगा कि तुम नष्ट हो जाओगे। जेहिका विदना दारुण दुख दीन, वही कै मत पहले हरिलीन। बुद्धि भ्रष्ट होती पहले नष्ट होने के लिए। रुपया थोड़ी सच्चिदानंद सुख देगा, रुपया थोड़ी महान महिमाशाली मृत्यु और काल से बचा सकता है। इसलिए वृंदावन की लताओं का, यहाँ के पशु पक्षियों का, यहाँ की रजरानी का, यहाँ के महात्माओं, ये महात्माओं का देश है। ये ब्रज 84 कोस कोई साधन भूमि या भोग भूमि नहीं है, ये तप भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। यहां प्रेम में बावरे सर्वस्व छोड़े हुए राधा कृष्ण के प्रेम में मतवाले जनों का ये स्थान है। अब जहां देखो वहीं सब भगवत भजन विमुख वार्ता, भगवत भजन से विमुख करने वाले दृश्य, भगवत विमुख करने वाली सब चेष्टाएं, धाम में आकर के बढ़िया भागवतिक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करके प्रियालाल की प्राप्ति करें। इसलिए ये बड़ा विचित्र है। यहां साक्षात प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम। और जिसकी देखो जहां जहां लताएं बची थी वहां वहां बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती जा रही। ये वृंदावन धाम है, कृपा हो जाए तो बात समझ में आ जाए। कुछ साधना न करो, पड़े रहो, अपराध न करो तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। परम विमुक्ति साक्षात, भूरि रस सर्वस्व में वो वा साक्षात। यहां परम मोक्ष, परम मुक्ति वरण करती है जो यहां आश्रय लेता है, वास करता है। अब लताओं को काटोगे, साधु महात्माओं की निंदा करोगे, द्रोह करोगे, ब्रजवासियों को पीड़ा पहुंचाओगे, उनको गालियां दोगे, अपमान करोगे, कहां से भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहते थे, ब्रजरज ब्रजलता ब्रजवासी पर श्रद्धा ना रहे तो हम कहते हैं रेगिस्तान में रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन में नहीं। डायरी में आके लिखा था, 25 वर्ष पहले ये वचन बाबा के निकले थे। क्यों? यहां सिद्धि है ब्रजरज, ब्रजवासी ब्रजलता, यहां की सिद्धि है। जो ब्रजवासियों के चरणों में झुकता है, ब्रजरज का लेपन करता है और ब्रजलताओं के नीचे प्रियालाल के रस भरे गीत गाता है, यही यहां की सिद्धि है।